सम्राट अशोक सात तक्षशिला में छिड़े विद्रोह को कुचल डालने के बाद विजेता अशोक स्वदेश लौट रहा था। सुषेम ने उसकी हत्या कराने की योजना बनाई, किंतु वह विफल हुई। ज्येष्ठ पुत्र की कुटिल बुद्धि पर राजा बिंदुसार के हृदय को तीव्र धक्का पहुंचा। राजा ने निर्णय किया कि दोनों राजकुमारों में से एक राजप्रतिनिधि के रूप में उज्जैनी भेजा जाए। राजधानी पाटलिपुत्र को छोड़कर उज्जैनी जाने के लिए सुषेम तैयार नहीं था। राजा ने अशोक को भेजने का निर्णय लिया। उसे संपूर्ण विश्वास था कि अशोक उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। अशोक ने आकर पिता बिंदुसार को सविनय प्रणाम किया। संकेत द्वारा राजा ने अशोक को आसन पर बैठने को कहा। स्वयं शैया में उठकर बैठ गया और कहा, पुत्र अशोक, इसकी मुझे बड़ी खुशी है कि तुम विजयी होकर लौटे। प्राण संकट में डालकर तुमने विद्रोहियों को कुचल डाला। तुम्हें मार डालने का जो षड्यंत्र रचा गया, उससे बाल बाल बच गए। तुम जानते ही हो कि शासन पद्धति अस्तव्यस्त है। इसे सुधारना, संवारना, सक्रम मार्ग में रखना नितांत आवश्यक है। विजय और सुधार ये दोनों राजकुमारों के लिए दो आंखों के समान हैं। एक में तुमने अपना सामर्थ्य दिखाया, साबित किया कि तुम सच्चे मानों में योद्धा हो। द्वितीय विषय में भी मैं तुम्हारे सामर्थ्य की परीक्षा लेना चाहता है। अशोक ने सविनय कहा, मुझे क्या करना चाहिए, आज्ञा दीजिए। सुसंपन्न अवंती की राजधानी उज्जैनी हमारे लिए सब प्रकार से तक्षशिला से अधिक प्रधान है। वहां का हमारा प्रतिनिधि अकस्मात मर गया। क्या तुम स्वयं वहां जाकर शासन की बागडोर संभालने के लिए सन्नद्ध हो? पिताश्री की आज्ञा का पालन करना अपना महाभाग्य मानता हूं, अशोक ने निसंकोच कहा। बहुत प्रसन्न हुआ। कृष्णानदी के तट पर स्थित इस सुंदर नगर में हमारे बहुत से प्रतिनिधि मौजूद हैं। तुम चाहते हो तो चंद विश्वासपात्र व्यक्तियों को अपने साथ ले जा सकते हो। शीघ्र ही उज्जैनी जाने की तैयारी करो, राजा बिंदुसार ने कहा। जैसी आज्ञा कहकर अशोक ने पिता को नमस्कार किया। वहां से वह सीधे मां के पास गया। पिता की आज्ञा का समाचार सुनाया और मां के पैरों पर गिरकर आशीर्वाद मांगा। यह बात सुनकर मां सुभद्रा चौंक उठी। उसने कहा, तुम्हें देखते हुए मैं शोक भूल जाती थी, इसीलिए तुम्हारा नाम रखा अशोक। तुम्हें देखे बिना मैं कैसे जीवित रह सकूंगी। जब तक तुम सक्षेम नहीं लौटोगे तब तक मैं शोकग्रस्त रहूंगी, दुख का भार सहती रहेंगी। एक प्रकार से तुम्हारा दूर जाना ही अच्छा है। सकुशल लौटो पुत्र, आंसू-भरे नेत्रों से उसे उठाते हुए सुभद्रा ने कहा। व्यर्थ दुखी होना भी अच्छा नहीं है। मां, आपने कहा था कि मेरा दूर जाना एक प्रकार से अच्छा ही है। ऐसा क्यों? पूछते हुए अशोक मां की बगल में बैठ गए। मेरी आशा है कि उज्जैनी में रहकर ही यहां से अधिक सकुशल रह सकोगे। यहां तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। यहां तुम्हारे भयंकर शत्रु हैं। पता नहीं मैं यह क्यों भूल जाती हूं कि वे शत्रु उज्जैनी में भी क्यों नहीं आ सकते। पगली जो ठहरी, अपनी रक्षा के बारे में सदा सतर्क रहना। तुम्हारी मां के आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ हैं। सुभद्रा ने दोनों हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद दिया। अशोक ने जानबूझकर अपनी हत्या के षड्यंत्र के विषय को मां से छिपाया। उसे भय था कि मां इस विषय को जान जाएगी तो और घबरा जाएगी। उसे इस बात का दुख भी नहीं था कि उसके पिता और मंत्री ने षड्यंत्रकारी सुषेम पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि यह रहस्य खुल जाए तो राजवंश अपमानित होगा, उस पर कीचड़ उछाला जाएगा। विद्रोही शक्तियां इस अवसर का लाभ उठाएंगी और देश को विच्छिन्न करने के प्रयत्नों में लग जाएंगी, जो कभी भी किसी भी हालत में होना नहीं चाहिए। देश कल्याण सर्वोपरि है। उसे इस बात पर भी राजा से शिकायत नहीं थी कि वह उज्जैनी भेजा जा रहा है, जबकि सुषेम ने वहां जाने से अस्वीकार कर दिया।
पिता की आज्ञा मानना उसने अपना प्रयत्न कर्तव्य माना जाना। एक दिन उषोदय की शुभ घड़ियों में 100 अंगरक्षकों को लेकर अशोक उज्जैनी निकला। उस दिन मध्याह्न होते होते सुंदर विदिशा घाटी के एक गांव में पहुंचा। वह गांव छोटे छोटे पहाड़ों से घिरा हुआ था। गांव में बहुत से मंदिर और एक बौद्ध विहार दिखाई पड़ा। उस गांव में शाक्य वंश में जन्मे गौतम बुद्ध के वंश के कुछ संपन्न परिवार निवास करते थे। विदिशा घाटी के शाक्य नायक ने अशोक का स्वागत किया। अपने ही घर अतिथि सत्कार के लिए आवश्यक प्रबंध किए, किंतु अशोक ने गांव के ही बाहर रहने का निश्चय किया। उसकी आज्ञा के अनुसार समतल वाले एक पहाड़ पर विश्रांति लेने के लिए एक पड़ाव डाला गया। रात को भोजन करने के बाद अशोक आराम से सो गया। अरुणोदय के समय उसकी नींद खुली। पड़ाव से बाहर आया। चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। उस प्रशांत मनोहर वातावरण में कुछ दूर पैदल जाने की उसकी इच्छा हुई। अंगरक्षकों को साथ आने से मना किया और प्रकृति के सौंदर्य का मजा लूटते हुए धीरे धीरे जाने लगा। तभी निद्रा से जगे पक्षियों का मधुर कलरव उसके मन को और आह्लादित कर रहा था। पहाड़ों और घाटियों में शांति छाई हुई थी। तभी पूरब में सूर्योदय हो रहा था। सूर्य की सुवर्ण किरणें नीले रंग के कोहरे को चीरती हुई आकाश में विचित्र शोभा उत्पन्न कर रही थीं। ठंडी हवा में खड़े होकर उस अद्भुत दृश्य को तन्मय होकर निहारने लगा अशोक। वह एक कदम बढ़ाने ही वाला था कि ध्वनि सुनाई पड़ी, ठहरिए, वहीं ठहर जाइए। अशोक यह जानने मुड़ा कि वह मधुर कंठध्वनि किसकी है। थोड़ी ही दूरी पर एक सुंदर युवती दिखाई पड़ी। श्वेत कोहरे के पर्दों के पीछे से तभी आकाश से भूमि पर उतरी देवी समान लगी वह युवती अशोक को। आपको रोका, क्षमा कीजिए। आपके बिल्कुल सामने बहुत बड़ा अगाध है, उस युवती ने कहा। तब तक कोहरा घट गया और दिशाओं में प्रकाश फैल गया। अशोक ने बाईं ओर घूमकर नीचे देखा। वह भयंकर अगाध था। अशोक ने देखा कि वह एकदम अगाध के छोर पर खड़ा है। एक पग भी आगे बढ़ाता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। अशोक मुड़कर उस युवती के निकट आया। उस युवती ने सिर झुकाकर कहा, आपको बाधा पहुंचाई, क्षमा कीजिए युवराज। तुम्हें क्षमा करूं? अगर तुम न होते तो मेरे प्राण पखेरु कब के उड़ गए होते, अशोक ने कहा। मैंने आपकी रक्षा नहीं की। शाक्य मुनि बुद्ध की करुणा ने आपकी रक्षा की, उस युवती ने कहा। तुम कौन हो? इस समय यहाँ क्यों आई? अशोक ने पूछा। इस प्रदेश का नाम ही है मेरा नाम भी। मुझे विदिशा कहकर पुकारते हैं। यहाँ के शाक्य नायक मेरे पिता हैं। एक गुफा में बसे वृद्ध बौद्ध भिक्षु की परिचर्याएं करके लौट रही हूँ, युवती ने कहा। विदिशा की बात करने की पद्धति तथा उसकी सुंदरता ने अशोक को बहुत आकर्षित किया। उसका प्रशांत वदन उसे मनोमुग्धकारी लगा। युवरानी विदिशा, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हें कैसे अपनी कृतज्ञता जताऊं, अशोक ने भावविभोर हो कहा। मैं युवरानी नहीं है युवराज, विदिशा ने कहा। युवरानी से भी तुम बढ़कर हो। मेरी रक्षा करने वाली देवी हो, अशोक ने कहा। युवराज, एक विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना मेरा कर्तव्य है। मैंने आपके प्राणों की रक्षा नहीं की। शाक्यमुनि बुद्धदेव के भक्त की परिचर्याएं करके लौट रही थी। इसका यह अर्थ हुआ कि उस बुद्ध की परम करुणा ने ही आपकी रक्षा की, कहकर विदिशा वहां से चली गई। अशोक की दृष्टि पुनः प्रकृति पर केंद्रित हुई। कितना विशाल विश्व! इस विश्व में कितनी विविध मधुरिमाएं, कितनी करुणा! जिस राजभवन में उसने इतने साल गुजारे, वहां ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिशोध, महत्वाकांक्षा, प्रतिस्पर्धा आदि के सिवा और हैं ही क्या। वह थोड़ी देर तक सोच में पड़ गया और फिर चलते हुए पड़ाव में पहुंचा। उस दिन वहीं ठहरकर विश्राम लेने तथा दूसरे दिन उज्जैनी निकलने का निश्चय किया।
अंगरक्षकों को यह विषय बताने के बाद उनसे कहा, कल ही हम यहाँ से निकलेंगे। याद रखना, मेरे एकांत का भंग न हो। इस गांव की प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचे। पूरा दिन अपने इच्छानुसार बिताओ। उसके बाद अशोक ने क्षिप्रा नदी में स्नान किया। पहाड़ों पर, घाटियों में इच्छानुसार भ्रमण किया। अंगरक्षक पूरा दिन अशोक से दूर ही रहे। गांव की सरहद पर वे 3 नर्तकियों से मिले। नर्तकियों के साथ कुछ वाद्यकार थे। सुंदर उन नर्तकियों ने नवरसों का आस्वादन चखाते हुए उन सैनिकों का दिल बहलाया। नाच गान समाप्त होने के बाद सैनिकों ने उन नर्तकियों को अपने साथ खाने के लिए बुलाया। यह सुनते ही बहुत खुश होती हुई उन नर्तकियों ने कहा, इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। अवश्य आएंगी। आप अनुमति दें तो रसोई बनाने में भी आपकी सहायता करेंगी। सैनिकों ने हाँ कह दिया। उस दिन शाम को शाक्य नायक अशोक से मिलने आया और रात को अपने यहाँ भोजन करने के लिए निमंत्रण दिया। अशोक एक क्षण भर के लिए सोच में पड़ गया। प्रधानमंत्री व सेनाध्यक्ष की चेतावनी उसके स्मृतिपटल पर चमक उठी। उन्होंने जोर देकर कहा था कि किसी भी परिस्थिति में अपरिचित लोगों के यहाँ भोजन मत करो। यद्यपि शाक्य नायक हाल ही में परिचित हुआ, फिर भी उसे लगा कि वह विश्वसनीय व्यक्ति है। अलावा इसके, वह निमंत्रण स्वीकार करके उसके घर जाए तो वहां उसकी पुत्री विदिशा को देखने की भी संभावना है। अतः अशोक ने शाक्य नायक के आह्वान को स्वीकार किया। उस दिन रात को अशोक को सर्वश्रेष्ठ और अति रुचिकर भोजन खिलाया गया। सब पदार्थ विदिशा और उसकी मां ने अपने ही हाथों बनाए। दीपों की कांति में विदिशा के प्रशांत वदन को देखकर अशोक का हृदय उत्साह से उमड़ पड़ा। भोजन के समाप्त होते होते आकाश मेघों से आच्छादित हो गया। शाक्य नायक और उसके मित्र स्वयं अपने हाथों में मशाले लेकर अशोक को पड़ाव तक ले गए। पड़ाव पहुंचने के थोड़ी देर बाद फूलों की बारिश की तरह बूंदाबांदी होने लगी। अशोक शैया पर लेटकर सोने का उपक्रम करने लगा। आधी रात को जब अशोक गाढ़ी निद्रा में था, तब किकियाते स्वर में बड़ी चिल्लाहट सुनाई पड़ी। वह चौंक कर उठा। पड़ाव में उसने 2 काले आकार वालों को देखा। एक आकारवान ने चमकती तलवार ऊपर उठाई। बस अशोक गेंद की तरह उछला और शैया के नीचे पड़ी तलवार हाथ में ली और उस आकारवान पर टूट पड़ने ही वाला था कि वे दोनों वहां से भाग गए। अशोक ने अंगरक्षकों को बुलाया, पर उनकी प्रतीक्षा किए बिना अकेले ही उनका पीछा करने लगा। उसने देखा कि इसके पहले ही कोई व्यक्ति उनका पीछा कर रहा है। अशोक ने एक व्यक्ति को पकड़कर नीचे गिराया और दूसरे को पकड़ने ही वाला था कि उस व्यक्ति ने दूसरे को पकड़ लिया। बंदी दोनों स्त्रियां ही थीं। इतने में अंगरक्षक वहां दौड़े दौड़े आए। आकाश में मेघ छंट गए और खिली चांदनी व्याप्त थी। दोनों स्त्रियों को देखकर सैनिक चकित रह गए। दिन भर अपने नाच गानों से उनका मनोरंजन करने वाली स्त्रियां ही ये थीं। तब उस आधी रात के समय किकियाते स्वर में चिल्लाकर किसने अशोक को जगाया? उससे भी आगे बढ़कर दूसरे दोषी को पकड़ने वाले उस व्यक्ति को अशोक ने ध्यान से देखा। वह और कोई नहीं, विदिशा ही थी। अशोकन के मुख पर फैले आश्चर्य को भांपती हुई विदिशा ने कहा, दिन भर आपके सैनिक नर्तकियों के नाचगान में तन्मय हो गए थे। इन नर्तकियों को देखते ही मुझे संदेह हुआ। वे मुझे केवल नर्तकियां नहीं लगीं। उनकी होशियारी व कदम कदम पर बरती उनकी जागरूकता ने मेरे संदेह को और बढ़ाया। मैं वृद्ध भिक्षु की परिचर्या करके जब लौट रही थी, तब मैंने देखा कि ये दोनों आपके कुछ अनुचरों के साथ पहाड़ी पड़ाव पर जा रही थीं। तभी उन्हें मैं रोकती तो शायद मुझे मार भी देती। भाग्यवश मेरा भाई यश मुझे वहां दिखाई पड़ा। उसे पहाड़ के नीचे सावधान रहने के लिए कहा और मैं छिपी छिपी इनके पीछे पीछे जाती रही। उन दोनों में से एक स्त्री ने पड़ाव के बाहर ही तलवार निकाली।
मैंने सोचा अब और विलंब करना नहीं चाहिए, बस जोर से चिल्ला पड़ी। तो दूसरी बार भी विदिशा ने ही मेरे प्राणों की रक्षा की, अशोक ने कहा। मेरी विनती है कि नहीं, बुद्ध की अपार करुणा ने ही आपकी रक्षा की, अशोक ने मौन होकर सिर हिलाया। फिर उन स्त्रियों को गौर से देखा जो उसे मारने आई थीं। फिर वह पड़ाव की तरह चल पड़ा। उन स्त्रियों के साथ आए पुरुषों की खोज में लग गए अंगरक्षक। कोई भी दिखाई नहीं पड़ा। पहाड़ के नीचे प्रतीक्षा में बैठे विदिशा के भाई को झाड़ियों के पीछे छिपा एक आदमी मिला। यश को देखते ही वह नदी में कूदने के लिए दौड़ने लगा, पर यश ने नदी में कूदने के पहले ही उसे पकड़ लिया। पकड़े गए आदमी व उन दोनों स्त्रियों के हाथों को मरोड़कर अंगरक्षक उन्हें अशोक के सामने ले आए। इतने में विदिशा के पिता शाक्य नायक व गांव के कुछ प्रमुख व्यक्ति वहां आए। पूछताछ से मालूम हुआ कि नर्तकियों ने आहार पदार्थों में नशीली वस्तु का मिश्रण किया। यही वजह है कि सदा सावधान रहने वाले अशोक के अनुचर उसके जोर से चिल्लाने के बाद भी नींद से उठ नहीं पाए। विदिशा के पिता ने सब कुछ सुनने के बाद कहा, इनका भांडा फूट गया। अब हमें मालूम होना चाहिए कि यह अपराध किसने इनसे कराया। यश ने कहा, हाँ, यह जानना बहुत जरूरी है।